नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे परिणाम हासिल करने की क्षमता को कैसे बढ़ाएं। मैं स्टार्ट करती हूँ। आपकी अर्जन क्षमता का निर्धारक तत्व यह है कि प्रतियोगी बाजार में वित्तीय परिणाम हासिल करने का आपके पास कितना ज्ञान और कितनी समझ है। आपकी बौद्धिक पूंजी का तीसरा प्रकार यही है। इसमें यह भी शामिल है कि आप अपना माल और अपनी सेवा कैसे देते हैं तथा कैसे उसे बेचते हैं। इसमें आपका यह ज्ञान भी शामिल है कि ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ आपके संपर्क कैसे हैं। इस ज्ञान से बैंकरों, वकीलों, अकाउंटेंटों और सरकारी अधिकारियों के साथ वार्ता में आपको आसानी होगी। इसे बनाने और हासिल करने में भी समय ज़रूर लगता है, मगर यह आपके संगठन के लिए बेहद मूल्यवान है। आपकी पहली जवाबदेही यह बनती है कि अपनी अर्जन क्षमता को उच्च स्तर तक विकसित करें। यह हासिल करने के लिए आप अपनी बौद्धिक पूंजी में निरंतर इजाफा करते हैं, अपनी नौकरी की गुणवत्ता बढ़ाएं और अपने संगठन के लिए बेहतर वित्तीय परिणाम हासिल करके उसका मूल्यवान हिस्सा बने रहें। आपका पहला लक्ष्य को मूल्यवान और ऐसा उपयोगी बनाना है ताकि आपकी पूछ तथा खोज हो। एकाएक छलांग लगाकर आप ये हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए थोड़े से शुरुआत करनी होगी। पहले थोड़ा करें, फिर कठिन की ओर बढ़ें, वहाँ थोड़ा ठहरें और परिणाम हासिल करके आगे निकलें। आप अपने समक्ष किसी से भी ज़्यादा बेहतर परिणाम हासिल करने की स्थिति में आ जाएंगे और आपकी उपयोगिता हमेशा बरकरार रहेगी। कीमती योगदान करने वाले के रूप में जैसे जैसे आपकी छवि बनती जाएगी, सबका ध्यान अपनी ओर खींचने में आप सक्षम होंगे और उससे आगे बढ़ने में आपको सहूलियत होगी। आपका भुगतान बढ़ जाएगा और अपने करियर के हर क्षेत्र में आपको प्रोन्नति मिल जाएगी, चाहे वह आपका अपना व्यवसाय हो या आप किसी दूसरे संगठन के लिए काम कर रहे हो। अपनी सफलता को महानता तक पहुंचाने के लिए आप अपनी क्षमता अदृश्य प्रभावों से बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए अखबार व पत्र पत्रिकाएं पढ़ें, अपने उद्योग संघों की वार्षिक बैठकों में हिस्सा लें, बड़े बड़े विशेषज्ञों की रिपोर्ट पढ़ें, उनसे मिलते रहें। संभावना के नियम के मुताबिक आप नहीं जान सकते कि कौन सा विचार या अवसर क्लिक कर जाएगा और आपको ऐसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचा सकता है जहां आप वर्षों से पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए यह आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके पास हो। आप नए नए विचारों से अवगत रहें। आँख, कान, मस्तिष्क खुला रखने से नई संभावनाओं और अवसरों के प्रति आप सचेत रह सकते हैं। अपनी पसंद के करियर में जो वांछित सफलता आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्वयं को अपने क्षेत्र के 10% टॉप व्यक्तियों की सूची में लाने के प्रयास में जुट जाएं। कई लोग इस विचार या सुझाव को सुनकर सन्न रह जाते हैं। जब मैंने सोचा कि हमें महान सफलता हासिल करनी है और मुझे अपने क्षेत्र के 10% टॉप लोगों के बीच होना चाहिए, तो मेरी पहली प्रक्रिया थी निराशा और उत्साह का ठंडा पड़ना। बिक्री विभाग का काम मिलने से पहले कई वर्षों तक मुझे मजदूर के रूप में काम करना पड़ा। उस दौरान निराशा और हताशा ने मुझे बिल्कुल तोड़ सा दिया। उसके बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी दुनिया बदल दी। जिन 10% टॉप लोगों की बात मैं कर रही हूँ, वे बिल्कुल नीचे के तबके के 10% के बीच से उठकर टॉप तक पहुँचे हैं। हर कोई जो आज सफलता के शिखर पर है, वह एक समय में बिल्कुल नीचे के पायदान पर था। आज का हर मास्टर कभी विपन्नता में रहा है। ज़रा सोचिए, आपके महकमे का जो व्यक्ति टॉप पर है, वह कभी आपके क्षेत्र में था भी नहीं और यह भी नहीं जानता था कि यह सब क्या होता है। वे आज टॉप पर है और औसत से कई गुना ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। लेकिन साथ में यह भी सही है कि उनकी सूची में आप स्वयं को भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको वैसी सोच और मानसिकता बनानी होगी। आपसे बेहतर कोई नहीं है
और आपसे अधिक स्मार्ट भी कोई नहीं है। आपके पास इतनी प्रतिभा, क्षमता और बुद्धि है जिसका उपयोग आप अपने जीवन में सैकड़ों बार कर सकते हैं। कारण और प्रभाव नियम पर चलकर सफल व्यक्तियों की तरह अगर आप सीखने तथा करने की प्रैक्टिस अपना लें तो निश्चित रूप से आप उन सफल लोगों के हुनर जान सकते हैं। आप वही परिणाम पा सकते हैं जो उन लोगों ने हासिल किया हुआ है। सीखने और जानने की संभावना असीमित है। इसकी सीमा वही है जो आपने स्वयं निर्धारित की है और आपकी सोच में है। यह एक दुखद स्थिति है। प्रतिभा और हुनर में प्रतिबद्धता के अभाव में इसी दोष के चलते व्यक्ति टॉप पर जाने के बजाय औसत दर्जे का बनकर रह जाता है। कोई भी एकाएक प्रतिभाशाली नहीं बन जाता। दीर्घकालिक लक्ष्य यात्रा की तरह प्रतिभाशाली बनने का भी रास्ता लंबा और समय लेने वाला है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।